चिक्की की बच्ची, दे मुझे रिमोट, अभी मेरा प्रोग्राम आने वाला है। अरे यहाँ तू ही टीवी पे आने वाला है और तुझे किसी दूसरे फालतू प्रोग्राम की पड़ी है। मैं और टीवी पर? कहाँ, कैसे और कब? एनिमल प्लेनेट पर। चिक्की तेरी तो। आज दिन बड़ा गजब का गुजरने वाला है। हुस्न परी के दर्शन जो होंगे। भाभी जी, ओ भाभी जी, अरे भाभी जी कहाँ हो? दत्त तेरी, सुबह सुबह ये लंगूर कहाँ से आ गया? अब हमारा सारा दिन खराब जाएगा। जब देखो तब भाभी जी करते रहता है। जब भी पापा घर पर नहीं होते तभी ही ये आते हैं, चिपकू चमगादड़ कहीं का। ए चिक्की, तुझे नहीं लगता ये मम्मी के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमते हैं? है तो स्कूल के मुख्याध्यापक, पर हरकतें किसी चापलूस चपरासी जैसे करते हैं। आज तो इनकी खबर अच्छी लूंगा मैं। अरे कहाँ गई हमारी प्यारी भाभी जी? आपके दीदार के लिए आंखें तरस रही है। भाभी जी, ओ भाभी जी। मिंटू, शायद भंगार वाला बाहर चिल्ला रहा है, उसे बोल दो भंगार घर पर नहीं है, अगले महीने आए। भंगार वाला? ऐसी तो मेरी बेइज्जती घरवाली भी नहीं करती। और भाभी जी इतनी प्यारी है कि इनकी बेइज्जती भी दिल को छू जाती है। भाभी जी, हम कलवा है, कलवा। हाय दैया, कलुआ भैया, मुझे लगा रोज का भंगार वाला है। क्या करे, आपकी और उसकी आवाज एकदम एक जैसी है, इसीलिए थोड़ा सा। अरे भाभी भंगार वाला बोल दीजिए, पर भैया ना कहिए। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल पे छुरी ही चला दी है। हाय हाय, भैया शब्द तो कितना प्यारा है, उसे सुनने से छुरी कैसे चलेगी? वह मुझे मेरी बहन की याद आ जाती है। दिल पर सैकड़ों अंगारे बरसने लगते हैं। इसलिए आप भैया ना कहिए, बस कलवा कह दीजिए ना। ओ, तो ये बात है। अरे मम्मी, मैं तो कहता हूँ आप इन्हें इस रक्षाबंधन पर राखी बांध दीजिए। इनके मरे हुए बहन की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों कलुआ अंकल, सही कहा ना? अरे भाग तेरी माँ। अरे नहीं, मैं तेरी माँ का भाई नहीं हूँ। मेरा मतलब है भाभी जी, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन थी ना, उसकी जगह मैं किसी को और नहीं दे सकता। समझे क्या आप? हाँ, ये भी सही है, बहन तो आखिर बहन होती है। अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे भैया आपको, कलुआ जी कहेंगे, कलुआ जी। ये कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा भाभी जी जैसे कि आपके मुंह से मेरे लिए फूल झड़ रहे हैं। मेरा तो दिन ही बन गया। आपके मुंह से मेरा नाम सुनकर एक बार और तो कह दीजिए ना प्लीज। मैं कहता हूँ, मैं मामा। ये क्या कह रहा है बे? मामा? वह क्या है ना, मुझे आपको देख के मेरी मामा की याद आ रही है, इसलिए बड़े दिल से आपको मामा कहने का मन कह रहा है। क्यों मिंटू, क्या कहता है? यही सही रहेगा। क्या सही रहेगा? आज तक तो कलवा अंकल कहते थे, अब अचानक मामा की याद क्यों आ गई आपको? जाओ दोनों पढ़ाई करो, मुझे भाभी जी से जरा काम है। भाभी जी मैं बैठ जाऊं? अब आए हो तो बैठ जाइए, कुछ बोलिएगा, क्या काम था? हाँ भाभी जी, जरा चाय मिल जाती तो अच्छा होता। मिंटू, बाहर कोई बोर्ड तो लगाया नहीं है ना? कलो अंकल, आपने देखा का कोई बोर्ड बाहर? कैसा बोर्ड? बाहर तो कोई बोर्ड नहीं लगा था। एक गंदे से नाम वाला नेम प्लेट थी दरवाजे पर। अगर कोई बोर्ड नहीं था तो किस हिसाब से ये चाय की दुकान नजर आती है आपको? हर रोज सिर्फ चाय पीने यहाँ चले आते हो मुंह उठाकर। भाभी जी देखो ना, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, बड़े बदतमीज हो गए हैं आजकल। अरे बच्चों, अगर चाय की दुकान समझकर पीते तो पैसे दे जाते, पर ये तो रोज रोज मुफ्त में पी कर जाते हैं चाय यहाँ से। अरे भाभी जी आप भी ना। अच्छा ठीक है, बनाते हैं चाय, अभी लेकर आती हूँ। मुझे पता था आप मुझे कभी मना नहीं कर पाएंगी। बस वह चाय में शक्कर थोड़ा कम डालना। वह क्या है ना, शक्कर मेरे लिए जहर है। वैसे तो आपके हाथ से जहर भी खुशी खुशी पी लूंगा मैं। चिक्की, तू बाहर जा रही है या मैं जाऊँ? तू ही जा, मुझसे ज्यादा इन सब चीजों की तुझे समझ है। बस अच्छा वाला लेके आना, एकदम असरदार। समोसा लाने की बात हो रही है क्या बेटा? तो मैं 10 खाऊंगा, 10। वैसे तो मिंटू जहर लाने जा रहा था, पर चलो आपके लिए समोसे भी मंगवा लेते हैं, आपकी आखिरी इच्छा समझकर। मजे कर लो अंकल। क्या क्या कहा? जहर किस लिए?
क्यों? वो बस देखना है आप हंसते हंसते जहर कैसे पीते हो। मैंने कभी किसी को आज तक हंसते हुए जहर पीते नहीं देखा। चिक्की, कभी तूने देखा है क्या? ना ना ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। क्या अंकल, क्यों? यह बच्चे तो एक दिन मेरा जान लेकर ही रहेंगे। पूरे बाप पर गए हैं, बाप पर। भाभी जी के एक लक्षण भी नहीं है इनमें। अगली बार भाभी जी से मिलने आने से पहले इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। कबाब में हड्डी कमीने कहीं के। ए अंकल, क्या सोच रहे हो? घर वाले के बारे में सोच रहे होगे। कोई ना, उन्हें खबर हम देंगे। उनकी चिंता मत कीजिए आप। आपके बिना खुशी खुशी जी लेंगे वो। अरे मरे मेरे दुश्मन, तुम क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो? ये लीजिए चाय, पी लीजिए। और कुछ बात हो तो बताइए, वरना मुझे बहुत सारा काम है। मेरे पास आप जैसा फालतू समय नहीं है जाया करने के लिए। बच्चों के साथ रह रह कर भाभी जी भी बड़ी बदतमीज होने लगी है। पर ठीक है, भाभी जी है ना, आपके प्यार के लिए आपकी बदतमीजियां भी झेल लेंगे। गरम गरम चाय। अरे क्या हुआ, मुंह कैसे जल गया? अरे बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हैं? हाँ 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 हाँ, वो आपके हाथ की चाय पीने से खुद को रोक नहीं पाया और चाय ठंडी होने से पहले ही पीनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ही जल गया, ही जल गया। गलत चाय रखोगे तो ऐसा ही होगा कलवा अंकल। जरा फूक फूक कर कदम रखिए, मतलब चाय पीजिए चाय। अंकल, सुना है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो स्कूल के मुख्य पादक है ना, इसे इस स्कूल से कौन कैसे निकाल सकता है? भाभी जी, मुख्य पादक नहीं, मुख्य अध्यापक होता है। जरा संभल कर बोलिए ना। मम्मी तो साफ दिल की है अंकल, जैसे सामने वाला का चेहरा दिखता है वैसे ही बोल देती है। यह पूरा खानदान मेरी बेइज्जती करने पर पीछे पड़ा रहता है। कसम से कह रहा हूँ, अगर इनमें इनके स्कूल का मुख्य पादक, मेरा मतलब है मुख्य अध्यापक होता, तो सबसे पहले इन्हें ढेर सारा होमवर्क देकर बिजी रखता। लगता है आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है कलुआ जी। आजकल खुद से ही बहुत बातें करने लगे हो। जो कहने आए थे वो तो कहा ही नहीं। हम भी तो सुने अंकल, क्या कहने आए थे आप हमारी मम्मी से? वैसे थोड़ी देर रुक जाइए, वो मैंने जो बताया था वो सामान लेकर आता हूँ। आज तो बस हो ही जाए। कलुआ बेटा, भाग ले यहाँ से, वरना प्यार के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर जिंदगी नहीं बचेगी तो भाभी जी को कैसे तोड़ेंगे? मेरा मतलब है कैसे मिलोगे? इन्हें कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया? आए हैं तब से सांप की तरह बस फुसफुस किए जा रहे हो। बोलिए ना जल्दी, क्या काम था? ये किसी जहरीले नाग से कम थोड़ी ना है, बस दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने आ जाते हैं। भाभी जी फिर कभी, अभी तो मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। अरे बड़े अजीब है ये, स्कूल कैसे चलाते होंगे क्या पता, और बेचारी इनकी बीवी कैसे झेलती होंगी इन्हें। मम्मी आप उन पे ध्यान मत दो, उनको देखने के लिए हम दोनों काफी है। आप जाओ और अपना काम करो, काम हम इनको देख लेंगे।